It takes me back to 50 years back when we started the practice. एक सिंगल बोर्ड जो हमारे यूनिवर्सिटी का हुआ करता था, जिसको थोड़ा सा दीमक ने भी खा लिया था, उसी पे शीट लगा करके अपने हाथ से हम लोग ड्राइंग बनाते थे। और पहला कोई स्टाफ नहीं था, पहला प्रोजेक्ट लखनऊ यूनिवर्सिटी का मिला, तब हमने एक पार्ट टाइम ड्राफ्ट्समैन को रखा था। उसके पहले भी एक हाथ से मॉडल बनाया PPP IPP के लिए, जिसका मेरे को 250 रुपीज़ पेमेंट मिला। और एक टेक्नो 75 एग्जीबिशन हुई यहाँ पे, तो उसमें हमने म्यूरल्स बनाए इंदिरा गांधी का 20 पॉइंट प्रोग्राम्स का 40 फीट बाई 24 फीट पे म्यूरल बना के तैयार किया, जो गेट पे लगा। उसके साथ ही हमने अपने भी म्यूरल्स बनाए और वहाँ पे इन्वर्टेड हाइपोलास बना करके डिस्प्ले किए, जिसको कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने काफ़ी पसंद किया। हमारे लगते ही हमारे 2 पीस निकल गए थे, तो हम बहुत एक्साइटेड थे कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो ये वजह है, क्योंकि हमने अपना म्यूरल से स्टार्ट किया था कैरियर, तो हमारी फर्म का नाम म्यूरल एज है। ये सवाल हमसे अक्सर होता है कि म्यूरल एज नाम कहाँ से आया है। जब हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की तो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स बनते थे, जिनमें छोटे स्पैन ही पॉसिबल थे। 12 फीट का स्पैन मैक्सिमम लेते थे, जो कि 1 वे स्लैब पड़ता था। धीरे धीरे कॉलम बीम स्ट्रक्चर पे आया, RCC पिक्चर में आया, और हमने मल्टी स्टोरेड अपार्टमेंट्स, ग्रुप हाउसिंग पहली थी लखनऊ में, गोपाला अपार्टमेंट्स। 1,62,000 का फ्लैट अवेलेबल था, लेकिन कोई लेता नहीं था, क्योंकि यहाँ पर ज़मीन भी काफ़ी अवेलेबल थी और तब तक और कॉन्सेप्ट नहीं आया था अपार्टमेंट्स का। लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट बनने लगे। हमें पहली बार पता लगा कि मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के लिए जब लिफ्ट लगानी है तो लिफ्ट की डिटेलिंग क्या होगी। तो हम 9th फ्लोर तक चढ़ के गए, उसके मशीन रूम तक ये देखने के लिए कि मशीन रूम में क्या रिक्वायरमेंट होती है, कहाँ कट होता है, कितने साइज़ का चाहिए होता है। तो फिर आगे चल के हम लोगों को काम करने को मिला। हम लोगों के साथ में ये रहा कि वेरीड प्रोजेक्ट करने को मिले लकीली। ड्यूरिंग दिस टाइम में हम लोग काम कर रहे थे, तो उस टाइम में डेवलपमेंट भी आर्किटेक्चर में था और नए प्रोजेक्ट यूपी में लखनऊ में आ रहे थे। तो ये बुक एक तरीके से नैरेटिव है, एक ब्रीफ नैरेटिव है आर्किटेक्चर का, साइंस का और फिलॉसफी का। जैसे कि पहले ज़माने में जब कभी होते थे कि मंदिर की टावर्स दिख रही हैं, तो वही स्काईलाइन बनती थी जो उस समय के बारे में बोलती है। अब जब हमने स्टार्ट किया जिस टाइम का, वो उस टाइम की बिल्डिंग्स इसमें नज़र आएंगी। एक इंटर डिस्ट्रिक्ट बस टर्मिनल जो लखनऊ में पहली बिल्डिंग बन रही थी, पर जिसके लिए हमें स्टडी करना था, क्योंकि पहली बिल्डिंग बन रही थी, तो हमने ISBT स्टडी किया और ये बिल्डिंग को प्लान किया, जिसमें कि वेहिकुलर और पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक का सेग्रीगेशन प्रॉपर हो। उस साइट में वो सिंडर डंप साइट कहलाती थी, और उस साइट में ये भी प्रॉब्लम थी कि अगर बस में यात्री भरे हों तो वो बस सिंक कर सकती है। तो उसके लिए हम IIT कानपुर से एक्सपर्ट्स को लेकर के आए UPSRTC में, और डिस्कशन हुए कि कितने खर्च पे कैसे उस लैंड को, उस सॉइल को सॉलिडिफाई किया जा सकता है। वो सोल्यूशन निकला, पाइल्स लगी पास उसको बाइंड किया और निकला। तो आर्किटेक्चर करते हुए ये भी इस तरह के चैलेंजेस भी आते हैं कि अगर सॉइल या कोई और किसी तरह की प्रॉब्लम है तो उसको भी सॉर्ट आउट करना होता है। फिर फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी मार्केट यार्ड्स के जो कि अपने में नए थे, अभी तक बगैर प्लानिंग के ही बन जाते थे। बड़ी सी स्पेस होती थी, उसमें कैसे भी बना लिया जाता था। तो ये प्रॉपर प्लान्ड वे में, इसके लिए भी हमने स्टडी किया। वासी बम्बई जा कर के, पूना की एक मंडी में हम रात के 1:30 बजे से सुबह 6:30 बजे तक बैठे, क्योंकि सारी एक्टिविटी वो रात में ही होनी थी। ट्रकों का आना जाना, उनका कितना उससे कूड़ा फैलता है, या फूलों की जगह पे कैसे पानी का प्रोविज़न दे रहे हैं, या मछली की जहाँ बिक रही हैं तो कैसे कंटिन्यूस वाटर फ्लो हो रहा है कि स्मेल ना करे। तो वो रिक्वायरमेंट सीख के आते हुए कि हाइट का प्लेटफॉर्म चाहिए, तब हमने आकर के यहाँ अपना बाज़ार के लिए और तिलहर मंडी डिज़ाइन की थी। इसके लिए हम लोग इजिप्ट, इजराइल भी गए थे स्टडी करने के लिए फ्रूट वेजिटेबल मंडी। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई बिल्डिंग नई डिज़ाइन करनी हो तो उसके लिए स्टडी करना पड़ता है,
और ये बुक एक तरीके से बच्चों के लिए, यंग बर्डिंग आर्किटेक्ट्स के लिए, जहाँ तक हमने स्टडी कर लिया उसके बियॉन्ड अब वो आगे स्टडी कर सकते हैं और रिसर्च कर सकते हैं। एम्स लाइक हॉस्पिटल्स 2006 में प्लान हुआ यूपी में कि बनने हैं, जिसमें से आजमगढ़ का प्रोजेक्ट हम लोगों को अवार्ड हुआ। तो उसके लिए भी चूँकि वो बहुत प्राइम प्रोजेक्ट था, साथ साथ काम चल रहा था और साथ साथ बिल्डिंग बन रही थी। और हम लोग चूँकि पहली बिल्डिंग बना रहे थे मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल, तो हम जगह जगह स्टडी करने भी जाते थे, पीजीआई चंडीगढ़, कभी एम्स दिल्ली, कभी अगर बाहर कंट्री में भी है तो वहाँ के हॉस्पिटल भी स्टडी करने लगते थे। कोई डॉक्टर मिल जाए तो उसको भी हम उससे पूछने लगते थे कि फर्स्ट ईयर टू फिफ्थ ईयर कौन कौन सा डिपार्टमेंट पहले चाहिए, कौन सा बाद में चाहिए, ताकि फेसिंग कर सकें। तो उसमें भी जैसे किसी डॉक्टर ने कहा कि भाई एक चीज़ ज़रूर बना देना कि जब बच्चे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाते हैं क्लास के लिए तो उन्हें खाने को वक्त नहीं मिलता, तो कोई स्नैक काउंटर बना देना, जो हमने डाले अपने डिज़ाइन में। या एम्स में जब हम लोग गए तो सर्विस एंट्री से हमने एंट्री ली, तो वहाँ पर देखा कि जो पर्सन बैठा है, जनरेटर चल रहे हैं इतने शोर में, तो उससे पूछा कि इतना शोर कैसे बर्दाश्त करते हो। उसने कहा कोई वे आउट नहीं है, मुझे निगाह रखनी होती है। तो हमने आकर के उसके लिए अपने सर्विस सेंटर में ग्लास का केबिन बना करके दिया ताकि वो सुविधा से बैठ सके। ये हमारी स्टडी से जो हमने सीख रहे थे कि हमें अपने डिज़ाइन में क्या लाना चाहिए। ऐसी पीजीआई स्टडी किया कि क्या प्लस माइनस पॉइंट है और फिर डिज़ाइन किया। आज उसमें वो 100 एकड़ की ज़मीन में अब वाइट कोट में जब स्टूडेंट्स घूम रहे होते हैं तो अच्छा लगता है देख करके। एयरपोर्ट भी पहली बिल्डिंग की हमने इंदौर की, अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, उसके लिए भी हमको स्टडी करना था। चूँकि पहली बिल्डिंग कर रहे थे तो हमने मॉल एंड एसोसिएट्स के साथ में चाइना से साथ में काम किया और गुआंगसू एयरपोर्ट चाइना का स्टडी करने के लिए गए। तो जो पब्लिक एरियाज़ है वो तो हम सबको पता लगते हैं कि जब हम जाते हैं या निकलते हैं इसमें, लेकिन जो पीछे सपोर्टिंग एरियाज़ हैं जिससे कि उस बिल्डिंग की एफिशिएंसी डिसाइड होती है, वो हमने वहाँ स्टडी की, कैसे बेल्ट से ऑटोमेटिकली बैगेज अपने अपने ठिकानों के लिए चल रहा है। और रेलवे स्टेशन, अब जब हमने बस टर्मिनल भी किया, हमने एयरपोर्ट भी किया, तो हमने रेलवे स्टेशन भी हमको करने का मौका मिला। अयोध्या का रेलवे स्टेशन करने को मिला, जिसमें कि चैलेंज ये था कि वो मर्ज करना चाहिए उसकी बिल्डिंग, उसकी स्काईलाइन, वहाँ की स्काईलाइन से, अयोध्या की स्काईलाइन से जो टेम्पल्स की है उससे मर्ज करें। तो जानकी महल, कनक भवन और जितने वहाँ मंदिर हैं उन सबको स्टडी किया और उसका एलिवेशन ऐसा ही बना के रखा जो कि वो दिखाई देता है कि वो अयोध्या का ही पार्ट है। लेकिन अंदर उसको डिज़ाइन जो करना था वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तर्ज पे करना था। तो अंदर खूब वाइड स्पेसेस हैं, ह्यूज डबल हाइट स्पेसेस हैं और एस्केलेटर्स, लिफ्ट सब लगा है। मतलब जो सुविधा एक एफ्लुएंट सोसाइटी को मिलती थी एयरपोर्ट पर जाके देखने को, वो अब गांव के लोग भी वहाँ पहुँच पा रहे हैं और उन चीज़ों को इस्तेमाल कर पा रहे हैं और देख पा रहे हैं। इसकी नियोगी पब्लिशर्स ने बड़े एफर्ट के साथ, बहुत माने हुए पब्लिशर्स हैं जिन्होंने हमारे काम को समझा और उसको डॉक्यूमेंट करने का सोचा, जिसके लिए हमारी जो मिरल एज टीम है उसने उनको हार्ड वर्क करके सपोर्ट किया, यानी कि स्केचेस बनाने में, ड्राइंग्स बनाने में, फ़ोटोग्राफ्स में लगा करके, तो टीम के साथ पूरा ये काम हो पाया। मैं ये बुक आज के नए स्टूडेंट्स को, बडिंग आर्किटेक्ट्स को डेडिकेट करना चाहते हैं, जिनके ये काम आए और उनको आगे लेकर के चलें। थैंक यू सो मच।